राजनाथ का चीन दौरा, एससीओ के लिए भारत चीन राग में नया अध्याय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं दुनिया भर की ताज़ा और गहन खबरें, वो भी आपकी अपनी हिंदी भाषा में। आज का हमारा विषय बेहद खास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन दौरा और भारत चीन संबंधों में एक नया अध्याय। 25 जून 2025 को राजनाथ सिंह चीन के किंगदाओ पहुँचे, जहां वो शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि 2020 की गलवान घाटी की झड़प के बाद किसी भारतीय कैबिनेट मंत्री का पहला चीनी दौरा है। और हाँ, ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में गर्माहट दिख रही है। तो आखिर इस दौरे का क्या महत्व है? क्या ये भारत चीन के बीच तनाव को ख़त्म करने की दिशा में बड़ा कदम है? और एससीओ का इसमें क्या रोल है? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत और चीन के रिश्तों की कहानी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। दोनों देश पड़ोसी हैं, लेकिन इनकी सभ्यताएं हज़ारों साल पुरानी हैं। लेकिन सीमा विवाद और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने इन रिश्तों को जटिल बना दिया है। सबसे बड़ा झटका 2020 में तब लगा जब पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना में भारत के 20 जवान शहीद हुए और चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस झड़प ने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की तैनाती बढ़ गई और कूटनीतिक रिश्ते ठंडे पड़ गए। लेकिन 2024 में हालात बदलने शुरू हुए। अक्टूबर 2024 में भारत और चीन ने डैम चौक और देपसांग जैसे विवादित इलाकों से सैनिकों को पीछे हटाने का समझौता किया। 21 अक्टूबर को ये डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ और 23 अक्टूबर को कजान, रूस में ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने रिश्तों को सामान्य करने की बात की। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म को फिर से शुरू करने का फैसला हुआ, लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसी चीज़ें फिर से शुरू हुई। ये सब संकेत था कि दोनों देश तनाव कम करने की ओर दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनाथ सिंह का यह दौरा इस प्रक्रिया को और तेज करेगा? आइए अब इस दौरे की बारीकियों को समझते हैं। तो दोस्तों, 25-26 जून 2025 को चीन के किंगदाओ शहर में एससीओ के रक्षा मंत्री की बैठक हो रही है। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस और मध्य एशियाई देश जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। एससीओ का मकसद है क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। इस साल चीन एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है और इसलिए ये बैठक किंगदाओ में हो रही है। राजनाथ सिंह इस बैठक में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके साथ रक्षा मंत्री और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। खबरों के मुताबिक राजनाथ सिंह इस बैठक के दौरान अपने चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जून के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। ये उनकी दूसरी मुलाकात होगी क्योंकि दोनों नवंबर 2024 में लाओस में एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान मिल चुके हैं। इस दौरे की खास बात यह है कि ये 2013 के बाद किसी भारतीय रक्षा मंत्री का पहला चीनी दौरा है। उस वक्त AK एंटनी चीन गए थे। 12 साल बाद राजनाथ सिंह का ये दौरा भारत चीन रिश्तों में एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। आतंकवाद विरोध, राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि वो एससीओ में भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को मजबूती से रखेंगे। खासकर पाकिस्तान समर्थित क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर भारत की चिंताओं को वो उठाएंगे। क्षेत्रीय स्थिरता, इजराइल ईरान तनाव और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दे पर भी चर्चा होगी। LAC पर शांति, भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए और कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होना भी एक सकारात्मक संदेश है। जून 2025 में पहला जत्था तिब्बत पहुंचा, जो 6 साल बाद हुआ। ये दिखाता है कि दोनों देश कूटनीति और सांस्कृतिक स्तर पर भी रिश्ते सुधार रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या राजनाथ सिंह का ये दौरा भारत चीन रिश्तों में वाकई एक नया अध्याय शुरू करेगा? आइए कुछ संभावनाओं पर नज़र डालते हैं। अक्टूबर 2024 के डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट के बाद LAC पर तनाव कम हुआ, लेकिन डी-एस्कलेशन और सैनिकों की पूरी वापसी अभी बाकी है। राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात इस दिशा की ओर
इस दिशा में प्रगति ला सकती है। भारत और चीन के बीच व्यापार 2024 में भी बढ़ा, लेकिन चीनी निवेश और भारतीय टेक कंपनियों पर पाबंदियां अभी भी मुद्दा है। अगर रिश्ते सामान्य होते हैं तो व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं। मोदी और शी जिनपिंग की अगली मुलाकात जुलाई 2025 में ब्राज़ील में ब्रिक्स समिट के दौरान हो सकती है। इसके बाद अगस्त में तियाजिन में एससीओ समिट में पीएम मोदी के चीन दौरे की संभावनाएं हैं। ये मुलाकात रिश्तों को और मजबूत कर सकती हैं। एससीओ के मंच पर भारत और चीन मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद विरोध में योगदान दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदगी के कारण कुछ मुद्दों पर सहमति बनना चुनौती होगी। एलएसी पर भरोसा बहाली एक लंबी प्रक्रिया है। भारत अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत कर रहा है, जो चीन के लिए चिंता का सबब हो सकता है। वैश्विक मंचों पर दोनों देशों की प्रतिस्पर्धा जैसे क्वाड और ब्रिक्स भी रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। फिर भी राजनाथ सिंह का यह दौरा एक सकारात्मक संदेश दे रहा है कि बातचीत और सहयोग के जरिए समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह का चीन का दौरा न सिर्फ एससीओ के लिए बल्कि भारत चीन रिश्तों के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। 2020 की गलवान त्रासदी के बाद ये पहली बार है जब दोनों देश इतने बड़े स्तर पर कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बात कर रहे हैं। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट और अब ये दौरा, ये सब दिखाते हैं कि दोनों देश शांति और सहयोग की दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेगा। राजनाथ सिंह का ये दौरा भारत की उस नीति को दर्शाता है, शांति की बात लेकिन अपनी ताकत के साथ। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या ये भारत चीन के रिश्तों में स्थायी शांति ला सकता है या फिर अभी और इंतज़ार करना होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी रोचक वीडियो और लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।